हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाटा का वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, तो डाटा होता क्या और डाटा को वर्गीकरण क्यों ज़रूरी होता है, इस चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। जनरली आप जानते होंगे कि डाटा का वर्गीकरण, डाटा यानी कि आंकड़ा। ठीक है, डाटा को ये इंग्लिश में है और डाटा को अगर हिंदी में बोला जा सकता है उसे आंकड़ा कर सकते हैं, यानी कि डाटा और आंकड़ा एक ही चीज़ होता है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में हम डाटा एकत्रित करते हैं या एकत्रित करते हैं, तब उसे हम रो और कॉलम में बांट करके अलग अलग वर्ग में डिवाइड कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि हमें जब हम इसका रो कॉलम में लिख देते हैं तो उससे हमें समझने में आसानी होती है और किसी भी चीज़ को खोजने में भी बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें डाटा का वर्गीकरण करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए अन्वेषक या विश्लेषक द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, वही ऑब्वियस बात है। जब किसी भी सांख्यिकी का हमें जब एकत्रित करके हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है, तो अध्ययन करने के लिए अलग अलग डाटा का एकत्रित करना जरूरी होता है। ठीक है, तो एकत्रित की गई जानकारी आमतौर पर कच्चे रूप में होते हैं और जिसका विश्लेषण करना मुश्किल होता है। जब भी कोई हम आंकड़ा एकत्रित करते हैं या विश्लेषक डाटा एकत्रित करता है, तो वो क्या होता है, फैला हुआ रहता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं लिखा हुआ रहता है, वो इधर उधर के डाटा एक रहता है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर वे में लिखना ज़रूरी होता है ताकि हमें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए विश्लेषण को सार्थक और आसान बनाने के लिए कच्चे डाटा को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में परिवर्तित या वर्गीकृत किया जाता है। और इसलिए कोई भी डाटा, हमें ज़्यादा डाटा मिल जाता है तो उसे ग्रुप में लिखना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमें समझने में और कोई किसी तरह का विश्लेषण करने में आसानी होता है। देखिए, डाटा के इस वर्गीकरण को समान या समरूप विशेषताओं वाले विभिन्न श्रेणियों या डाटा का वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी डाटा होता है और उसे समान गुण वाले डाटा को और इस तरह से अगर अलग अलग ग्रुप में लिखा जाता है, अलग अलग वर्ग में लिखा जाता है, तो वही डाटा का वर्गीकरण कहा जाता है। तो एकत्रित डाटा के प्रत्येक विभाजन या वर्ग को एक वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक डाटा के वर्गीकरण का एक उदाहरण हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई अन्वेषक किसी राज्य में गरीबी का स्तर निर्धारित करना चाहता है। मान लीजिए कोई आदमी होता है और वो क्या करता है, किसी राज्य पर रिसर्च करता है, राज्य का गरीबी के बारे में पता लगाना चाहता है। तो इस स्थिति में वो उस राज्य के लोगों की जानकारी एकत्रित करके और फिर उनकी आयु, शिक्षा आदि के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके ऐसा कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है, कोई भी आदमी किसी भी राज्य का डाटा एकत्रित करता है तो डाटा एकत्रित करते समय हमें ये गरीबी के बारे में डाटा एकत्रित करता है, तो हाँ, वो क्या करता है कि उससे उसका शिक्षा क्या है उसे अलग वर्ग में बनाएगा, उसका आय क्या है उसको अलग वर्ग में लिखेगा, उम्र क्या है उसको अलग वर्ग में लिखेगा। तो अलग अलग ग्रुप बना देता है ताकि समझने में आसानी होता है। ठीक है, तो डाटा के वर्गीकरण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो देखिए, एक होता है गुणात्मक वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर राष्ट्र कौन सा देश का है, इस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जबकि दूसरा प्रकार है मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण में क्या होता है, आय तथा आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसी व्यक्ति को लेकर आय कितना है, ठीक है, आय या फिर आयु, उसको लेकर वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रकार है भौगोलिक अथवा स्थानिक वर्गीकरण। इसमें जैसे कोई भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जब रिसर्च किया जाता है तो उसके वहाँ के क्षेत्र और देश के बारे में लिखते समय उसको अलग उस देश के हिसाब से वर्गीकृत कर दिया जाता है। उसका बाद चौथा प्रकार है कालानुक्रमिक या अस्थायी वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि कोई समय के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि समय हो गया, वर्ष में 6 माही या 3 माही समय के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक उदाहरण है वर्गीकरण का। जैसे कि जैसे कोई स्कूल है। ठीक है, स्कूल में ये लिखा हुआ, मान के चलिए एक स्कूल का उदाहरण लिया हुआ है। तो स्कूल में क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, तो 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई उसी स्कूल में फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, तो 36 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं।
टेबल टेनिस कितने खेलते हैं? 13 बच्चे। तो बास्केटबॉल कितने खेलते हैं? 27 बच्चे। तो ये क्या हुआ कि अलग अलग खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, इसको उस हिसाब से हमने वर्गीकृत कर दिया है। तो ये एक तरीक़ा से आंकड़ों का वर्गीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को वर्गीकरण के बारे में सारा चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।